ओम शांति। आज हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो नॉलेज दिया जाता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे दिखाया है आत्मा, आप आत्मा है। तो देखिए यहाँ पे हड्डी मांस का एक पुतला है, जहाँ जिस शरीर में हड्डी और मांस का जो पुतला है उसमें जब आत्मा प्रवेश करता है वो जीवात्मा है। तो आत्मा जो प्रवेश करता है वो आंखों के द्वारा देखता है और मुखों के द्वारा बोलता है और कानों के द्वारा सुनता है। तो मैं ही आत्मा अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। आत्मा को ना जल डुबा सकती है, ना हवा उड़ा सकती है, ना हत्यारा काट सकती है। इसलिए शास्त्रों में गायन है, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चीनम क्लेदातप न शोषयति मारुतः। आत्मा की अविनाशी शक्ति है जिसको ना जल डुबा सकता है, ना हत्यारा काट सकती है। तो देखो आत्मा में 3 शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या चीज है? मन एक सूक्ष्म शक्ति जिसको आत्मा की संकल्प शक्ति को मन कहा जाता है, और बुद्धि निर्णय शक्ति को कहा जाता है। जब अच्छा है या बुरा है जो निर्णय लेता है आत्मा, उसको बुद्धि कहा जाता है। और संस्कार, मन सोचने के बाद, बुद्धि निर्णय लेने के बाद आत्मा जो कर्म बार बार करता है उसको ही उनका संस्कार बोला जाता है। तो हमारे अंदर में जो रिकॉर्डिंग होता है वही हमारा संस्कार है। तो इसमें दिखाया है कि आत्मा 2 भ्रुकुटी के बीच में रहता है। तो इसीलिए गायन है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, गरीब व साहिब लगता है प्यारा। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी विनाश नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे एक मोटर कार को ड्राइवर चलाता है, इसलिए इस शरीर को ऐसे इस शरीर को आत्मा ही चलाता है। तो देखा यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आत्मा कहाँ रहता है। देखो ये इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड जिसको हम मूल वतन कहते हैं, जहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। तो आत्मा यहाँ से आकर ये सूक्ष्म वतन देकर ये स्थूल दुनिया में पाठ बजाती है। तो यहाँ ये वार्ड कहा जाता है कॉर्पोरियल वार्ड, जहाँ साकार में चेयर टेबल और साकार मनुष्य आत्माएं होते हैं। तो यहाँ ही पाप और पुण्य का कर्म फल को भोगना पड़ता है। जैसे आत्मा शरीर के द्वारा पाप कर्म करता है तो उसका फल इस दुनिया में ही उपभोग करता है। जब पुण्य करता है इस कर्म के फल भी यहाँ ही उपभोग करता है। इसीलिए उनके अनुसार उनका शरीर मिलता है, उनका माँ बाप मिलता है, उनका बंधु मित्र संबंधी सब कुछ मिलता है। तो हम जैसा करेंगे ऐसा पाएंगे, जैसा सोचेंगे ऐसा बन जाएंगे। तो आत्मा ओरिजिनल यहाँ रहता है, यहाँ सूक्ष्म वतन देके यहाँ आता है पाठ बजाने के लिए। उसके बाद हम ये जानेंगे कि आत्मा का हम आत्मा है और हमारा घर परमधाम है, ब्रह्मलोक है, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है। तो उसके बाद हम जानेंगे आत्मा का पिता वो है शांति का सागर, परम पिता परमात्मा। वो है ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, सुख का सागर। वो है जन्म मूर्त रहित, वो सर्वज्ञ है, वो जन्म मृत्यु से परे है, वो सुख शांति आनंद का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो काले के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, वो हमारा पिता है। इसीलिए हम प्यार से और सम्मान से बोलते हैं शिव बाबा। शिव अर्थात कल्याणकारी, तो उनका नाम है शिव अर्थात कल्याणकारी नाम है। तो हम जब परमात्मा को रोज 2 मिनट 5 मिनट याद करेंगे तो हमारे में जो मना विकर्म है वो धीरे धीरे विनाश होता जाएगा। हमारा जो बुरा संस्कार है वो चेंज होता जाएगा। तो हम सभी आत्मा है और आत्मा का पिता है परम पिता परमात्मा। तो आज हम परमात्मा को जान लिया, खुद को जाना और खुदा को जाना। तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति।